हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हम। तो आज हम देखेंगे 1 मतलब 6 से मतलब 16वें नंबर क्वेश्चन से 16वां नंबर की 6वां नंबर। ठीक है, 5 तक तो हमने कर लिया था, 6वें से हमें करना था, तो 6वें से 10वें तक देखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को देखेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस है, जो उसके कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते, क्वेश्चन है 1.6 करके दिया है। ठीक है, तो दिया है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलो लिखते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। पहले क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, या तो जिसके पास बुक हो वो देखो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन अ सैंपल ठीक है, विच हैज अ डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी दी हुई है, विच हैज अ डेंसिटी ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 1.41। ठीक है, कितना है, हाँ इतना ग्राम पर एमएल ठीक है, पर एमएल। ठीक है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड and the mass percent of nitric acid in it 69%। अब देखो, कभी कभी तुमको लगता है कि सर हम समझे कैसे कि इसमें करना क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है यार कि करें कैसे, समझे कैसे, कि पहला कदम क्या उठाएं, यही नहीं समझ में आता। तुम ध्यान से मेरी बात को समझो। पहले सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें ना बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना। तुम्हें सवाल अगर अच्छे से तुमने पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेशन हम किस किस चीज का निकालते हैं, हम मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। मोलैरिटी को एक कंसंट्रेशन टर्म है, मास परसेंट एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो जब बोल दे कि कैलकुलेट करो कंसंट्रेशन टर्म्स को, तो तुरंत दिमाग में दौड़ाओ यार कि मोलैरिटी और जो है परसेंटेज मास में से कुछ न, तीन में से कोई एक तो होगा। फिर दिमाग दौड़ाओ, इसमें दिया है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको पकड़ो, नाइट्रिक एसिड को इन मोल पर लीटर, क्या है, इन मोल पर लीटर, लीटर मैंने नहीं लिखा गया, इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर में हमें क्या बताना है, कंसंट्रेशन। तो मोल पर लीटर में कौन सा कंसंट्रेशन आता है यार, मोलैरिटी आती है। मोल मतलब मोलैरिटी की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है। तो मोल पर लीटर में कौन सा कंसंट्रेशन आता है, मोलैरिटी आती है। तुमको यहीं से पता चल गया कि तुमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। अब देखो, तुम्हें एक एडिशनल फॉर्मूला बताया था। एडिशनल फॉर्मूला मतलब रुको पहले ध्यान से देखो। अब तुम्हें दिया क्या हुआ है, इन सैंपल डेंसिटी दी हुई है यार। देखो, अब यहाँ पे लिख लो डेंसिटी दी हुई है, कितनी है, D इक्वल टू 1.41 ग्राम पर एमएल। ठीक है, ये डेंसिटी है। एंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड परसेंट में जो परसेंटेज वेट दिया हुआ है 69%। तो अब तुम तुरंत दिमाग दौड़ाओ अपना कि यार मोलैरिटी में डेंसिटी और परसेंटेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड सर ने कोई फॉर्मूला बताया था क्या, बिल्कुल बताया था। मोलैरिटी इक्वल टू परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रिक एसिड अगर तुम्हें ऐसा नहीं पता है तो किसी टीचर से, अपने बड़े भाई से, या आज के टाइम पे फोन है तुम उससे नाइट्रिक पता कर सकते हो। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है नाइट्रिक एसिड का वो होता है 63। ठीक है, तुम कैलकुलेट कर रहे, मैंने तुम्हें बताया हुआ है बहुत अच्छे से, तो तुम कैलकुलेट कर लेना। फिर देखो यहाँ पे परसेंट कितना है, 69% है। ठीक है, कितना अब मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.41 दिया हुआ है यार, देखो बाय 63।
इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा पता है? तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15.4। 15.4 तुम्हारी मोलैरिटी आ गई। कोई दिक्कत, एक लाइन की सवाल थी, बस तुमको समझनी थी कि यार इसमें दिया क्या हुआ है, करना क्या है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े आगे। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। चलो देखते हैं 1.7। ठीक है, 1.6 हो गया, अब 1.7 देखेंगे। 1.7 क्वेश्चन में क्या कहता है? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CO2। हाउ मच कॉपर can be obtained how much copper can be obtained from 100 gram CuSO4। ये भी एक लाइन की ही सवाल है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि पूछ क्या रहा है। पहले क्या करोगे, ये देखो, ये मास परसेंट पूछ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है। पहले एक काम करो, तुम सवाल को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है? हाउ मच कॉपर, कितना कॉपर कैन बी ऑब्टेन 100 ग्राम से। ठीक है, CuSO4 जो है उसका जो तुम टोटल निकालोगे मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 159.9। ठीक है, अब इस CuSO4 में से सिर्फ कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 63। ठीक है, 63 आ जाएगा। अब तुम ध्यान से समझो, मैं तुम्हें एक मास परसेंट का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। टोटल तुम्हारा कितना है CuSO4 का? इससे पहले भी हम एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके पहले वाला जब लेक्चर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें टोटल 200 था। ठीक है, टोटल लेके उसमें से करना था। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, देखो तो CuSO4 का मतलब टोटल कितना मॉलिक्यूलर मास है? CuSO4 में टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है इतना है, और उसमें कॉपर है। ठीक है, कॉपर है तो 63। ठीक है, तो 100 ग्राम CuSO4 में अगर मैं बोलूं कि कॉपर कितना है तो निकाल सकते हैं ना। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास रखो बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास रखो इनटू 100 कर दो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 39.8। कितना आ जाएगा? 39.8। सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ये तुम्हारा कॉपर हो जाएगा पूरे 100 ग्राम उसमें से। ये 100 ग्राम सिर्फ तुम्हें, मतलब देखो ऐसा नहीं है 100 ग्राम तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पर अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो लॉजिक से एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि टोटल जो तुम्हारा है, जो टोटल है वो तो ये है ना, मतलब CuSO4 है, और CuSO4 में कॉपर तो आ ही रहा है, तो कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63 होता है। समझ गए? आगे बढ़े, 1.7 हो गया। 1.8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक तुम्हें इससे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन जो है इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने कराया था। जस्ट सेम वही चीज है, पर तुमसे क्या पूछ लिया है जानते हो? तुमसे पूछ लिया है अब इस बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह। ध्यान दो अच्छे से, क्वेश्चन क्या है 1.8 वाला। ठीक है, देखो मैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली नहीं लिखूंगा, मैं डाटा लिख दे रहा हूं। वो क्वेश्चन तुम बुक से भी देख सकते हो, और इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने उस जो ये क्वेश्चन है उसका जो है मैंने लिखवाया है और प्रॉपर इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, मैं डाटा सिर्फ लिख रहा हूं, उसके बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दो, यहां पे तुम्हें देखो मॉलिक्यूलर मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला जो इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें कराया है ना, तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन के आया था? Fe2O3। यही था इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला। और हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हम क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर? और एक चीज गिवन होगी, या अगर एनसीईआरटी में नहीं गिवन हुई होगी तो तुम्हें वो चीज देना चाहिए एनसीईआरटी को। हालांकि एनसीईआरटी ऐसे तो गलत होती नहीं है, पर कभी कभी कहीं जगह पे हर चीज हो जाती है। पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है तुमको दिया हुआ होगा
दिया हुआ नहीं दिया होगा तो देख लो 160 दिया होगा, ठीक है, और नहीं ये दिया होगा तो यहां से देख लो। बोल रहा है कि तुम्हें क्या निकालना है, सॉरी तुम्हें क्या निकालना है यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब ध्यान से देखो, तुम n निकाल सकते हो, n क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। इसमें सीधा लगाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है 160। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कैसे निकालोगे, ये रहा तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला, यहां से निकालोगे तो 160 इसका भी क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना 160, 160 से 160 चला जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगर तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कर दो, सीधा सीधा। n कितना आ गया यार, n तुम्हारा 1 आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, Fe2O3 है, O3 है, ठीक है। तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा Fe2O3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fe2O3 आ जाएगा। समझ गए, 1.9 करें, तीनों सवाल समझ में आ गई, मिटा रहे, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ था नहीं, वही सारी चीजें रिपीटेडली तुमसे पूछी जा रही है, बस थोड़ा सा घुमा दे रहा है चीजों को और तुम भी घूम जा रहे हो, ठीक है। दिमाग को एक्टिव रखोगे तो तुरंत चीजें हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, वही चीज दे रहा है बार बार, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में तो क्या करता है ना कि कंपटीशन एग्जाम में तो फिर भी बहुत हद तक घुमा देता है, इस बुक में बहुत ज्यादा तुमको नहीं घुमाया है, पर हाँ ये है कि तुमको प्रिपेयर किया है काफी अच्छे से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो मैंने तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बताया था, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट 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 द एवरेज एटॉमिक मास, AAM लिख दे रहा हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। चलो अच्छा लिख ही दे रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब ध्यान दो, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C3517 है ना, SS C3717, और हमें परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया हुआ है 75.75 करके दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 34 कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, उसका कितना 24.23, और इसका कितना दिया हुआ है 36.96, ठीक है। देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का मैंने तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, आइसोटोपिक मास जो है ये जो मास दिया हुआ है आइसोटोपिक मास, और ये परसेंटेज अबंडेंस जो दिए हुए हैं, ठीक है, इसका सीधा मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। देखो कैसे, एवरेज एटॉमिक मास कैसे करोगे, मैं बताता हूं तुमको एवरेज एटॉमिक मास कैसे करोगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे करना है, कुछ नहीं, 75% 75.75 इंटू कितना करोगे 34.96 करोगे, प्लस करोगे 24.23 इंटू क्या करोगे 36.96 करोगे, बाई टोटल कितना है 75.75 प्लस 24.23, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है 35.4 आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। एवरेज एटॉमिक मास पे हमने डिटेल में एक पूरा लेक्चर लगा है, उस पे हमने बात की हुई है, ठीक है। तो अगर तुमको एवरेज एटॉमिक मास जानना है, सीखना है, तो पीछे जाओ, लेक्चर को देखो, खूब आराम से सीख जाओगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 10th वाला मतलब ऐसा तो दिया है 1.10, ठीक है, क्वेश्चन 10th में मान के चल रहा हूं, है ना। दिया हुआ है कि कैलकुलेट फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब इथेन दिया हुआ है इन द मोल्स ऑफ इथेन, इथेन दिया हुआ है C2H6। अब 3 C2H6 ये इथेन है, ठीक है। तुम्हें 3 चीज कैलकुलेट करने के लिए दिया, पहला दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, और क्या दिया हुआ है, रुको सवाल क्या दिया हुआ है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, जस्ट अ सेकेंड रुकना, थोड़ी सी गलती हुई, सॉरी। देखो इन 3 मोल्स ऑफ इथेन,
इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6। ठीक है, पहली सवाल जो तुमको दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब तुम्हें तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि अब बताओ C2H6 में यार, C2H6 में कितने एटॉमिसिटी है कार्बन की? कार्बन की एटॉमिसिटी 2 है, मतलब 2 कार्बन है, बिल्कुल है। कितने मोल है? 3 मोल है। कितना हो गया? 6, मतलब 6 मोल ऑफ कार्बन एटम हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला भी है, ऐसे दूसरा वाला भी है। कैसे दूसरा वाला कैसे है? बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ हाइड्रोजन एटम की एटॉमिसिटी कितनी है? हाइड्रोजन एटम दिया कितना हुआ है? 6 हाइड्रोजन एटम है, तो कितना? 6 इंटू 3, टोटल मोल कितने हैं? 3। तो क्या करोगे? 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे। थर्ड वाला जो है, वो थर्ड वाला अब तुमसे टोटल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन पूछ रहा है। अब इसको कैसे करोगे? मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था यार, N इक्वल टू N बाई Na। N बाई Na, अब तुमको ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा, पर चलो मैं फिर पूरा, सॉरी यार आज बहुत गिर रहा है यार, चौक नहीं, मार्कर डस्टर जो भी है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि ये क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा गंदा हो गया यार, थोड़ा सा गंदा हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था क्या? बिल्कुल बताया था सर, बिल्कुल बताया था। देखो अब इसी को अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। ठीक है जी, रख दिया, मतलब इसको इधर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, वो ज्यादा नीचे चला जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब हमें यही तो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन ही निकालना है, तो मतलब वो तो वही हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पार्टिकल से पूरा लिख देता हूँ, पार्टिकल। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जो है ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ इथेन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन आ जाएगा 18.1, रुको 1.8 मल्टीप्लाई करोगे 1.806 इंटू 10 के पावर 24। समझ गए? कुछ बहुत बड़ी बात थी क्या? तुमने मोल कॉन्सेप्ट में जितनी चीजें पढ़ी हैं, वही सारी चीजें बार बार रिपीटेडली यूज हो रही हैं। थोड़ा सा तुम्हें अपना दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम 11th में आ गए हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर की चीजें। ठीक है, अब पहले पता है कैसे बोलते थे कि इंटर का फर्स्ट जो है ईयर चल रहा है कि सेकेंड ईयर चल रहा है? तुम्हारे इंटर का ये फर्स्ट ईयर चल रहा है। ठीक है, तो अभी 10th तक तो सीधी चीजें मिल रही थी, सीधा डाटा मिल रहा था, तो कर ले जा रहे थे। अब सीधी चीजें कुछ भी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी वही, पर सीधे तरीके से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप तुमको यहां तक तो बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्लास में देखेंगे। आई होप तुम थोड़ा सा अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को डेवलप करो, थोड़ा सा सोचोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर मेरी पुरानी मतलब मेरी लेक्चर्स को देखा हुआ है तुमने, समझा हुआ है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।